ये अच्छा, यूजर का मतलब क्या है? तमाम। यूजर का मतलब क्या है? पूरी कलेक्शन प्रिंट हो जाए। वन बाय वन का मतलब ये होता है कि आप इस एरे के अंदर से एक एक इंडेक्स क्या करें? गेट करें। तो यूजर्स मतलब कलेक्शन का नाम, एरे ब्रैकेट 0, जाफर आ गया, 1 सुफियान आ गया, 2 हम्माद आ गया, 3 बिलाल आ गया। क्लियर है भाई? ये 4 थे तो हमने इजीली अचीव कर लिए। मैं पूरी क्लास के स्टूडेंट्स के नाम इस एरे के अंदर सेव करवा दूं, क्या मेरे पास ये बहुत आसान काम होगा सबका नाम एक एक करके भाई प्रिंट करवाना? नहीं होगा। गौर करें और फोकस करें और मुझे बताएं क्या हो रहा है इसके अंदर? रिपीट हो रहा है? सर एक ही काम है, प्रिंट करवाना। सेम टास्क है। क्या काम है भाई? सर टास्क ये है कि एरे के अंदर ही एक एक वैल्यू को प्रिंट करवाना। कंसोल डॉट लॉग भी सेम है, यूजर भी सेम है, एरे ब्रैकेट भी सेम है। फर्क किसका है? 0 1 2 3 नंबर्स का फर्क है। सर रिपीटिशन लगा दें, रिपीटिशन ऑफ कोड मतलब लूप। हमने क्या करा? हमने सिंपल लगाया फॉर लूप। क्या लगाया हमने? मैंने पिछली क्लास में बताया था, अब आज आप लोग बताएं। जब भी लूप एरे में लगाते हैं, इनिशियलाइजेशन क्या होती है? 0 से स्टार्ट होती है। तो फॉर बार इनिशियलाइजेशन 1 से नहीं, 0 से। याद रखना, जब भी एरे के ऊपर क्या चलाओगे? लूप चलाओगे, स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा? 0। क्यों? ये इंडेक्स नंबर के साथ एरे चलती है। स्टार्टिंग 0 से होता है। एरे स्टार्टिंग कहां से होता है? 0 नंबर से। तो बार i इक्वल टू 0 मतलब हमारा इंडेक्स नंबर कहां तक चलाना है? एरे की लेंथ। देखिए भाई, लास्ट क्लास में मैंने आपको करवाया था ये। अगर तो मैं 1 2 3 4 यहां पे भाई i लेस देन 4 लिख दूं, काम करेगा ये? अगर मैं लिख दूं i लेस देन 4, बिल्कुल काम करेगा। लेकिन मसला ये है भाई, मुझे नहीं पता मेरी एरे के अंदर आज कितनी वैल्यूज हैं, कल कितनी होंगी, महीने भर बाद कितनी होंगी। तो मुझे अपने एरे का स्टार्टिंग तो पता है 0, लेकिन आखिरी वैल्यू कौन से लेंथ में होगी, कौन से इंडेक्स नंबर पे होगी, मुझे नहीं पता। तो इसका सबसे अच्छा तरीका क्या है? i लेस देन i यूजर्स एरे लेंथ। डॉट लेंथ, मतलब हमारा एरे उसकी लेंथ तक क्या करो भाई? हमारे लूप को चला दो। i प्लस प्लस। क्लास क्लियर है? सिंपल मैंने क्या करवाया? कंसोल डॉट लॉग i 0 से लेके 3 तक चाहिए हमारे पास, मतलब 4 दफा हमारा लूप चला। 0 का मतलब जाफर, 1 का मतलब सुफियान, 2 का मतलब हम्माद, 3 का मतलब बिलाल। क्लास क्लियर है भाई? मैंने इसके अंदर और ऐड कर दिया, मैंने कर दिया अमान, मैंने कर दिया अली। रिफ्रेश करा, हमारा लूप ऑटोमेटिकली भाई अब आखिरी तक चलेगा, मतलब 5 तक चलेगा। क्लास क्लियर है? हमारा लूप चला 6 दफा, 0 से लेके 5 तक। तो 0 भी काउंट होगा ना भाई चलने में, तो 5 तो ये हो गए और 0 मतलब 6। अब मुझे वैल्यूज चाहिए, तो मैंने क्या करा? सिंपल कंसोल डॉट लॉग यूजर्स एरे ब्रैकेट। क्या लूंगा एरे ब्रैकेट में? i। एक सेकंड लूप चलेगा, फर्स्ट टाइम 0 मिलेगा जाफर, 1 मिलेगा सुफियान, 2 मिलेगा हम्माद, 3 मिलेगा बिलाल, 4 मिलेगा अमान, 5 मिलेगा अली, 6 मिलेगा ही नहीं, क्योंकि लूप चलेगा कहां तक हमारे पास? लेस देन 5 तक। क्लास क्लियर है? रिफ्रेश करा, आ गई वैल्यू हमारे पास या नहीं आई? तो भाई हमारे पास यूजर की लेंथ रखने का फायदा ये हुआ, वैल्यू कम हो, वैल्यू कम कर दी, जब भी चलेगा। सही है भाई? वैल्यूज बढ़ा दी, जब भी चलेगा, कोई मसला नहीं आएगा। अब बताएं कितने लोगों का क्लियर है भाई? भाई यहाँ पीछे लोग सबको क्लियर है? आगे क्लास अब करते हैं नया काम, ये तो क्या पुराना काम। भाई मुझे क्लास में काम ये करना है, मुझे करना है फाइंड। क्या करना है मुझे? क्या हमारे यूजर के अंदर जाफर है या नहीं है?
अगर तो जाफर है, ठीक है भाई जाफर है। अगर तो जाफर नहीं है तो भाई जाफर नहीं है। चलो भाई नहीं वाला बात में करते हैं। अभी से क्या करना है, अगर जाफर है तो वेलकम जाफर। क्लियर है भाई? अगर नहीं है तो कोई आउटपुट नहीं चाहिए मुझे, अभी फिलहाल मुझे कोई आउटपुट नहीं चाहिए। अभी से मेरा काम क्या है, मुझे अपने एरे के अंदर ये चेक करना है कि भाई क्या मेरे एरे के अंदर जाफर की वैल्यू एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। सही है क्लास? आए भाई पहले करते हैं, बहुत बेकार सा तरीका है क्या। एक बात, चलो एक और चीज, अगर मुझे अपने एरे के अंदर किसी वैल्यू को चेक करना है, क्या मैकेनिज्म होगा? थोड़ा सोचो आप लोग। लूप वूप अभी कुछ नहीं भाई, मुझे फिर जनरल बात बता दो आप लोग। इंडेक्स के थ्रू देखेंगे, इंडेक्स नंबर तो पता बाद में चलेगा, जब तुम चेक करेंगे जब पता चलेगा। हमें इंडेक्स के थ्रू देखेंगे। और मैकेनिज्म क्या होगा? मैकेनिज्म मतलब क्या होता है? मैकेनिज्म मतलब है चलेगा क्या, हम क्या चलाना चाहें। थोड़ा सोचो भाई। वैल्यू के थ्रू कंडीशन एलिमेंट का थोड़ा सही करो, बाकी सब सही है, एलिमेंट का एक वर्ड सही है बस, इंडेक्स। बिल्कुल बिल्कुल सही है। हाँ नहीं, अब जरा देखो भाई, अगर क्लास मैं यहाँ जनरल बात करूँ कि भाई मुझे ये चेक करना है कि मेरे पास एक वैल्यू है, मेरे पास बार चेक भाई मतलब है वैल्यू चेक करनी है, मैंने बोला चेक वैल्यू, मैंने बोला बिना, क्या ये वैल्यू इस पूरे एरे के अंदर एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, मुझे ये चेक करना है। फिर बताओ रिक्वायरमेंट समझाई, मतलब ये वैल्यू मुझे चेक करनी है कि मेरे एरे में है या नहीं। आपने एरे की एक एक वैल्यू को चेक करना होगा। अब जरा मैकेनिज्म समझो इसका, मतलब अगर आपको एरे के अंदर किसी वैल्यू को क्या करना है, चेक करना है, तो हमें एरे के अंदर क्या करना होगा भाई, एक एक वैल्यू को चेक करना होगा। एक एक वैल्यू का मतलब एक एक इंडेक्स को चेक करना होगा। बात समझ नहीं आई? मतलब अगर मुझे ये वाली बिलाल वाली वैल्यू चेक करनी है ना, मैं ये नहीं कर सकता लॉग चेक वैल्यू इक्वल्स टू यूजर, मैं ये नहीं कर सकता, ठीक है। इसमें है बिलाल और यूजर से क्या है, पूरा एरे है, ये मैच होगा कभी, क्या मिला मुझे, फॉल्स। इस तरह भाई एरे के अंदर कोई वैल्यू चेक नहीं होती। देखो भाई वैल्यू टू वैल्यू चेक हो सकती है डायरेक्ट, वैल्यू टू वैल्यू का मतलब क्या है, सिंगल वैल्यू चेक हो सकती है, लेकिन वैल्यू टू एरे चेक नहीं होता, वैल्यू टू एरे चेक नहीं होता। आगे जाके मैं आपको एक और चीज पढ़ाऊंगा भाई, एरे टू एरे भी चेक नहीं होता, एरे टू एरे भी चेक नहीं होता। मिसाल के तौर पे आपके दिमाग में हो सर बार a इक्वल्स टू 1 2 3, एक एरे है a के अंदर 1 2 3, बार b इक्वल्स टू 1 2, दोनों एरे सेम है, a चेक करो b के, क्या कर रही है, यानी क्या हो गया, क्या चेक करना चाह रहे हो भाई, करेक्शन हो। मैंने आपको पढ़ाया भी था कि एरे मेमोरी में किस तरह से होता है, इंडेक्सिंग के थ्रू से होता है। मतलब मेमोरी के ऊपर तो आपका ए है, लेकिन जब ए को भाई थोड़ा खोल के देखोगे ना तो उसमें मल्टीपल इंडेक्स होंगे, मल्टीपल पॉइंट्स होंगे, तो ए इक्वल्स टू बी, मल्टीपल पॉइंट्स भी चेक होंगे आपके पास, मल्टीपल पॉइंट्स चेक नहीं होते। आगे जाके आपको और पता चलेगा भाई, हम एक और चीज पढ़ेंगे आगे जाके, रेफरेंस टाइप और नॉन रेफरेंसेस, मतलब प्रिमिटिव और रेफरेंसेस। आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे एडवांस जावास्क्रिप्ट के अंदर, तो आपको और पिक्चर क्लियर हो जाएगी। अच्छा भाई एरे और एरे क्यों फॉल्स है, इसलिए मैं अभी ये पढ़ाऊंगा ही नहीं आपको कि भाई क्यों ऐसा, ये हम पढ़ते हैं एडवांस जावास्क्रिप्ट के अंदर, जब हमारे पास प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव चीजों का कॉन्सेप्ट आएगा हमारे पास, तो आगे ये कॉन्सेप्ट है। खैर ये वाली बात समझ में आई नहीं आई कि भाई आप सिंगल वैल्यू को डायरेक्ट एरे से चेक नहीं करवा सकते, माजरत। तरीका क्या है, इस वैल्यू को एक एक वैल्यू से चेक करवाना होगा, एक एक वैल्यू का मतलब एक एक इंडेक्स। इफ चेक वैल्यू
इक्वल्स टू किसके, यूजर कलेक्शन में 0 से। अगर तो हमारी वैल्यू किससे मैच हो गई, यूजर कलेक्शन के 0 इंडेक्स से, तो क्या बोल दो भाई, अलाउ। क्लास क्लियर है। एज इफ अगर हमारी वैल्यू किसके इक्वल हो गई, कलेक्शन के अंदर 1 से, क्या कर दो भाई, अलाउ कर दो। बात समझ नहीं आ रही, कितने लोग क्लियर है। हम बस क्या कर रहे हैं, हम कंडीशन लगा रहे हैं और हम चेक कर रहे हैं भाई हमारी वैल्यू को किससे, एरे के एक एक इंडेक्स से, 0 इंडेक्स से चेक करा, 1 इंडेक्स से चेक करा, किससे करा, फिर किससे करा सर, 300 वैल्यू दूंगी, फिर अगर कितनी वैल्यू दूंगी, 300 आवाज दे रही भाई मुझे, 300। अगर 300 वैल्यू दूंगी तो आपको ये कंडीशन कितने टाइम लिखनी पड़ेगी, 300 ये भाई एक एक वैल्यू की बात की ना सर आपने, तो एक एक वैल्यू का मतलब ये जितनी नंबर ऑफ वैल्यूज होंगी उतनी कंडीशन चेक होगी। क्लास ये तरीका आपको अच्छा लग रहा है नहीं सर, क्या बुरा लग रहा है, बहुत लंबी है। बुरा है ना ये है, क्या रिपीटेशन है, कोई रिपीटेशन है भी नहीं है। प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले थे। सर कंडीशन भाई, फ्रंट वाले भाई थोड़ा देख लो भाई तुम लोग भी, कंडीशन 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 कंडीशन, सर रिपीटेशन कंडीशन की पहली बात तो कंडीशन में क्या है, रिपीटेशन, चेक वैल्यू चेक वैल्यू चेक वैल्यू चेक वैल्यू, क्या है रिपीटेशन है। सर कलेक्शन भी सेम है, पर किसका है, इंडेक्स का। सर जनरेट कर लेंगे अल्टरेशन, ये नहीं कर सकते, अल्टरेशन जनरेट कर सकते हैं यूजिंग लूप। एक काम करें सर, ये तरीका हटाएं, एडवांस तरीका करवाएं। सबसे पहले हमने लगाया फॉर लूप, मुझे अपना लूप चलाना है इस एरे के ऊपर। याद रखना क्लास, जब भी मैं आपको क्या बोलूंगा, लूप चलाना है एरे के ऊपर, स्टार्टिंग 0 एंडिंग एरे की लेंथ। हमेशा क्या याद रखोगे, जब भी हम मैं बोलूं भाई लूप चलाना है एरे पे, स्टार्टिंग 0 और एंडिंग लेंथ, बार इनिशियलाइज 0, कहां तक चलाना है, यूजर की इक्वल लगा दो भाई, यूजर की लेंथ तक, और आई प्लस प्लस। क्लास है क्लियर है भाई। हमने क्या करा, लूप की मदद से सबसे पहले एरे के अंदर जितनी भी वैल्यूज है ना, एरे के अंदर जितनी भी वैल्यूज हैं उन तमाम वैल्यूज को लेकर आ गए। हमने तमाम वैल्यूज को भाई कहां पकड़े, हम लोग जानी एक करके आते रहो। बात समझ में आई या नहीं आई। हमने भाई सिर्फ 2 लाइनें लिखी और 2 लाइनों के अंदर पूरा एरे हमारा भाई कंसोल के अंदर आके बैठ गया। क्लास क्लियर हुआ, करेंगे ना भी, समझ तो लो पहले, कंडीशन डालेंगे स्टेप बाय स्टेप भाई। ठीक है, मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं तो भाई मेरा काम ही है, मुझे फिलहाल भाई इसी चीज के लिए मतलब पैसे देता, मुझे हायर किया है कि आपने स्टेप बाय स्टेप पढ़ाना है। मैं बाईपास कर दूंगा तो भाई सर के ऊपर हो जाएगा सारा। तो स्टेप बाय स्टेप मैंने क्या करा, एरे के ऊपर लूप चलाया, क्यों, अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि हाँ भाई इस एरे की मदद से हमने एरे की तमाम वैल्यूज को 1 बाय 1 करके गेट कर लिया। अब लगाएंगे कंडीशन, क्या लगाएंगे भाई, इफ चेक वैल्यू, किससे करूं भाई चेक, यूजर्स की कलेक्शन, उसकी एक एक करके वैल्यू लेकर आओ, उसकी एक एक करके वैल्यू लेकर आओ। अगर तो भाई कोई वैल्यू मिल जाए, क्या कर दो, उसको अलाउ कर दो। समझ लो भाई जरा, हमारे पास हमारा लूप चला, एरे के ऊपर लूप चला, मतलब एरे जाफर से स्टार्ट होगा, लूप कहां खत्म होगा, अली पे। यहां तक कितने लोग क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप क्या चेक होगा, सेकंड स्टेप किसका, कंडीशन चलेगी। फर्स्ट स्टेप था लूप चलाना जाफर से अली तक, सेकंड स्टेप कंडीशन चेक करना। क्या है कंडीशन, चेक वैल्यू, चेक वैल्यू में क्या, बिलाल इक्वल टू यूजर कलेक्शन का आई आएगा, मतलब पहला क्या होगा, पहला अल्टरेशन क्या है, 0। जाफर रुपये आ जाएगा यहाँ पे,
या नहीं आएगा? भाई जाफर उठकर आएगा? नहीं सर। अब मैंने बोला बिलाल के जाफर के इक्वल है, नहीं, कंडीशन फॉल्स, कंडीशन लूप फिर चलेगा या नहीं चलेगा? चलेगा। लूप फिर चलेगा। अब आई में क्या होगा, ऑपरेशन में क्या होगा? 1, पहले 0 था, अब क्या है? 1। 1 अब जाफर आएगा सुफियान, सुफियान। क्या बिलाल सुफियान के इक्वल है? नो ऑल्ट्रेशन मतलब आपकी ये फेल हो गई कंडीशन, लूप फिर चलेगा। अब हम्माद आ गया यहाँ पे, क्या बिलाल हम्माद के इक्वल है? नहीं है भाई, नहीं है ना, कंडीशन फॉल्स, False। लूप फिर चलेगा। क्या बिलाल के इक्वल है? बिल्कुल है सर। अब हमारे पास बिलाल किसके इक्वल है? बिलाल के इक्वल है, कंडीशन ट्रू। हमने क्या बोला? अलाउ। क्लास क्लियर है? फिर चलेगा लूप। क्या अमान बिलाल के इक्वल है? नहीं है भाई। क्या अली बिलाल के इक्वल है? नहीं है भाई। क्लास पहले यहाँ तक समझ में आया? ब्रेक की बात तो नहीं कर रहे भाई तुम, बात में बात कर रहे। क्लास यहाँ तक क्लियर हुआ या नहीं हुआ? कितने को क्लियर नहीं है भाई? सिंपल, सबसे पहले स्टेप क्या हुआ? हमारा लूप चला किसके ऊपर? एरे के ऊपर। सेकंड स्टेप हमारी कंडीशन चेक। एक एक करके हमारी भाई ऑर्डरिंग चलती रहेगी। हमारे पास पहले जाफर आएगा, फिर सुफियान आएगा, फिर हमाद, फिर आखिरी में जाएगा हमारे पास। यहाँ पे आते रहेंगे वैल्यूज, यहाँ पे एक करके वैल्यूज आती रहेगी। हमाद बिलाल के साथ चेक होता रहेगा। पहले जाफर आएगा, बिलाल से चेक होगा, नहीं। सुफियान आएगा, बिलाल से चेक होगा, नहीं। या बिलाल लिख दूंगा डायरेक्ट, एक ही बात है, समझ लो भाई, इस तरह समझ लो। क्या बिलाल जाफर के इक्वल है? नहीं है भाई। फिर लूप चलेगा, सुफियान के इक्वल है? नहीं है भाई। हमाद के इक्वल है? नहीं है। बिलाल के इक्वल है। तो मुझे बताओ, अब इस लूप को चलाने के बाद हमारे कंसोल पे अलाउ आएगा या नहीं आएगा? आएगा सर। आ गया अलाउ या नहीं आया? अगर मैं लूप के अंदर से बिलाल को ही गायब कर दूं, अब आएगा अलाउ? नो अब नहीं आएगा, क्योंकि हमारी कलेक्शन के अंदर बिलाल यूजर एग्जिस्ट है ही नहीं। करता ही नहीं है। चलो भाई, अलर्ट आ जाए हमारे पास। अगर तो बिलाल एग्जिस्ट करता है, अलर्ट, वेलकम बिलाल 21,000 है सर। सही है भाई? 21,000 है यार। अलर्ट आया? नहीं, बिलाल भी तो नहीं है। बिलाल को लेकर आए, आगे भाई साहब, कोई मसला, कोई सवाल? तस्वीर खींच बेटा। चलो भाई, एक और चीज चेक कर लीजिए हमारे पास अभी हार्ड पॉइंटर बिलाल या नहीं है। यूजर से पूछते हैं, किससे पूछते हैं? प्रॉम्प्ट इंटर योर नेम। क्लास क्लियर है? अगर तो भाई इन सब यूजर में से कोई एक यूजर आया तो वेलकम, अदरवाइज कुछ भी नहीं। मैं आया भाई जाफर, मैंने बोला भाई जाफर भाई, फिर आ गया हमाद भाई, हमाद अंदर आने का हमाद, वेलकम। फिर हमारे पास सपोज करो भाई हमजा आ गया भाई, क्या आ गया? हमजा। कोई आउटपुट नहीं, क्योंकि भाई हमजा हमारे एरे के अंदर एग्जिस्ट करता ही। अब बताएं क्लास कितने लोग क्लियर है? तो भाई हमने क्या करा, सिंपल, हमारे पास एक कलेक्शन थी, हमने उस कलेक्शन के ऊपर सर्चिंग करी। क्या कहते हैं इसको हम लोग? सर्चिंग। ये हमारे पास सर्चिंग एल्गोरिथम बना रही है। एल्गोरिथम क्या बता रहा हूँ मुझे, आपको छोड़ो भाई। हमारे पास क्या हुआ है? सर्चिंग हुई है यहाँ पे। क्या हुआ क्लास? क्या हुआ भाई? परेशान तो नहीं होगे तुम लोग? बस हवा निकल गई अभी तो नहीं ना? हिम्मत है ना भाई? आगे बढ़े बस सर। क्या? नहीं नहीं सर। चले भाई। तो हमारे पास सिंपली था, यहाँ पे क्या होगा, हमने अपने एरे के ऊपर एक लूप लगाया और लूप की मदद से हमारे पास हमारी वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे चेक हो गई। चले भाई क्लास। सर आप ये चेक वैल्यू को वेरिएबल पहले लगाया, अगर मैं बाद में अगर चेक करना, जैसे यूजर ने लिखा वेरिएबल, एक ही बात है, एक ही बात है, बाद में अगर हम चेक करके कर सकते एक ही बात है। मतलब इसी मिसाल ये भी कान यहाँ से पकड़ो, ये यहाँ से पकड़ो, एक ही बात। आप यूजर की वैल्यू को चेक वैल्यू चेक करवा लो, या चेक वैल्यू को भाई यूजर की वैल्यू चेक करवा लो, बात क्या है? एक ही है। मतलब आपसे बोला भाई
बिलाल इस तरह चेक करवाओ, या बिलाल को पहले करके बिलाल आदमी कर दो, बात क्या है, एक ही है। अगर थोड़ा चेंज करना है, बिलाल को जाफर चेक करवा रहा हूँ, ये जाफर को बिलाल से चेक कर रहा हूँ, बात क्या है, एक चेक होगी दोनों जगह पे, इसका कोई मसला नहीं है। क्लास क्लियर है? आगे बढ़े तो भाई हमने सिंपल क्या करा, एक सर्चिंग यहाँ पे कोड, एक सर्चिंग हमने ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट का कोड यहाँ पे लिख दिया। यहाँ पे सवाल ही किसी का नहीं सर, जो होने चाहिए। चलिए भाई क्लास इसको थोड़ा सा और ऑप्टिमाइज करते हैं। ऑप्टिमाइज से मतलब पता है और ज्यादा अच्छा करते हैं। भाई देखो एक कोड होता है, हमने कोड लिख दिया, अब ये कोड ऑप्टिमाइज है या नहीं है। ऑप्टिमाइज का मतलब देखो भाई, ऑप्टिमाइज का जो वर्ड है ना, इसके मुख्तलिफ हमारे पास जो है मतलब कह दो भाई डेफिनेशन थे। एक कोड है बहुत स्लो चल रहा है, ये कोड है क्या है बहुत एफिशिएंसी यूज कोड के अंदर, वो इतना एफिशिएंट नहीं है कि वो आपको आउटपुट जल्दी ला के दे। तो अगर मुझे उस कोड को भाई थोड़ा एफिशिएंट करना है, मैं बोलूँगा इसको थोड़ा ऑप्टिमाइज कर रहा हूँ, ऑप्टिमाइजेशन कर रहा हूँ इसको, मतलब मैं सिर्फ कुछ नहीं कर रहा, पागल बना रहा हूँ। सॉफ्टवेयर ऑफिस में यही होता है। तो ये भाई क्या कर रहे हो, ऑप्टिमाइज करने बैठे हैं, भाई टाइम लगेगा, वो ऑप्टिमाइज नहीं कर रहे हैं, वो टाइम अपना पास कर रहे थे, अपना टाइम पूरा कर रहे हैं। सही है भाई? तो क्लास अभी देखो भाई हमारे पास एक मसला है, काम बिल्कुल सही है सब, लेकिन एक चीज देखो, मैंने बोला इसके अंदर भाई इंटर योर नेम में जाफर, क्या काम है इसको, यहाँ जाफर आ गया, जाफर को चेक करो इस पूरे एरे के अंदर, जाफर चेक हुआ भाई 0 वैल्यू पे, पहले ही क्या हो गया, ये चेक हो गया, मिल गया ना इसको, भाई जाफर मिल गया भाई एरे के अंदर, कंडीशन ट्रू। भी हमारे पास जाफर सुफियान से भी चेक होगा, अमास से भी चेक होगा, बिलाल से भी चेक होगा, अमास से भी चेक होगा और अली से भी चेक होगा। जबकि हमारे पास भाई हमें जाफर वैल्यू एरे के अंदर मिल गई है, फिर भी बिला वजह हमारा जो भाई वो वैल्यू जो हमारा ये पूरा लूप है वो स्टार्ट से लेके आखिर तक चलेगा नहीं चलेगा? चलेगा। भाई समझ में आया नहीं आया? भाई मैंने बोला प्रॉम्प्ट के अंदर सुफियान, क्या बोला मैंने, लूप चला, पहले मिला आपको 0, क्या सुफियान जाफर के इक्वल है, नहीं है, फिर मिला 1, क्या सुफियान के इक्वल है जी। वेलकम कर दिया, लूप तो फॉल्स थोड़ी हुआ, लूप तो चलता रहेगा। क्या हम्माद सुफियान के इक्वल है, नो क्या बिलाल सुफियान के इक्वल है, नो क्या अमान सुफियान के इक्वल है, नो क्या अली सुफियान के इक्वल है, नो। बिला वजह से लूप चल रहा है और बिला वजह पका रहे हैं हमें, ऐसा ही हुआ ना, नहीं हुआ ऐसा भाई, बिला वजह से आप कहना हो गया मैच, बार बार क्यों बोल रहा हूँ, खत्म कर दें, तो भाई लूप तो बार बार चल रहा है, मैं जिम्मे तो कह रहा हूँ, ऐसा ही है। अब लूप को रोकना है, मैंने आपको अभी बढ़ाया, अगर लूप को भाई कंडीशन ट्रू हो गई ना, हमारा काम हो गया, अब आगे भाई कुछ भी हो हमारा उससे कोई ताल्लुक, हमारा काम सिर्फ ये था जो वैल्यू आ रही है उसको एरे में चेक करो, अगर मिल जाए लूप को रोको, फेंको भाई, टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज। अब लूप को कैसे रोकते हैं भाई, अलर्ट करवाने के बाद आप सिंपल क्या लगा दो यहाँ पे, ब्रेक। अब आपके पास एक एक करके वैल्यू चेक होगी, जैसे ही वैल्यू ट्रू हो गई आपका लूप भी वहीं स्टॉप, अब वो आगे अपनी एग्जीक्यूशन को नहीं चलाएगा। क्लास क्लियर हुआ क्या नहीं हुआ, क्लियर है? वेलकम, वही आउटपुट होगा, लेकिन क्या अब ये आपका कोड क्या हो गया, ऑप्टिमाइज हो गया। अच्छा अभी हमें इसलिए इतना फील नहीं हो रहा कि हमारा वैल्यू कितनी आ गई, 6 वैल्यू दी थी भाई, हमारे पास एरर में ना हजारों वैल्यू होती है। अच्छा लोग आपको एग्जाम्पल बताऊँ, मैं कहता हूँ मेरे पास मतलब जितनी भी सिटीज हैं पूरी दुनिया के अंदर, जितनी भी क्या है सिटीज हैं, उस सिटी के ऊपर जो है मुझे सर्चिंग लगानी है भाई, हजारों की तादाद में सिटीज हमारे पास, हजारों की तादाद में भाई, पता नहीं कितने 200-300 खाली यूएस के अंदर है, उससे ऊपर ही यूएस के अंदर, ठीक है भाई। कराची के अंदर देखिए, कराची कह रहा हूँ मैं, पाकिस्तान के अंदर हमारे पास कितने सारे सिटीज होंगे, कराची के बहुत सारे सिटी है, कराची में मल्टीपल हमारे सिटीज एक तरीके से, गुलशन, जौहर, पूरा सिटी के बराबर तो जगह नहीं है, लाहौर जितना लाहौर है, सब कहते हैं भाई कभी लाहौर में मैंने देखा नहीं है। इस्लामाबाद तो भाई बादराबाद समझ लो, इस्लामाबाद तो ये खत्म जाओ भाई, धोराजी आ गया तो ये इस्लामाबाद है, आप ये बादराबाद, धोराजी, मोहम्मद हुसैनी,
आप बस ये एरिया रूम में लगे इस्लामाबाद है, वो एक रोड से बाहर भाई कहाँ पे पिंडी में आ गए भाई, ये क्या हुआ, तो इस्लामाबाद में हमें तो वहीं चल रहा होता है। जहाँ तार नजर आ जाए आपको हवाओं में, जहाँ हवाओं में क्या नजर आ जाए आपको तार, वो पिंडी है। जहाँ तार नजर ना है आपको, लाइट लगी नहीं है लेकिन तार नहीं है, इंटरनेट का केबल नहीं है, कहीं फाइबर ऑप्टिक का तार नहीं है, कहीं पीटीसी का तार नहीं है, समझ लो इस्लामाबाद है। ये पहचान थी, जब मैं गया था लास्ट टाइम तो मैंने पहचान लगाई थी। एक पोल नजर आया खंबा तार, जानिए पिंडी है, खंबा नजर आया बिल्कुल साफ, जानिए इस्लामाबाद है। ये फर्क था इस्लामाबाद और पिंडी के अंदर। हाँ इस्लामाबाद पिंडी में यही है, मतलब आप सारे बैठे हो पिंडी में, मैं बैठा हूँ इस्लामाबाद के अंदर, ये बीच। आउटपुट नहीं पढ़ाना। अरे अच्छा भाई क्लास भाई चैप्टर नंबर 50 एरे, हमने एरे कंप्लीट कर लिया अपना। फिर हमने अच्छा ये चैप्टर में आपको बता देते वैसे एम्प्टी एरे कैसे भाई इनिशियलाइजेशन होती है भाई। फिर हमारे पास पॉप, पुश, शिफ्ट, अनशिफ्ट, स्लाइस और स्लाइस। फिर हमारे पास क्या है भाई फॉर लूप। अच्छा ठीक भाई, लूप क्या होता है, रिपीटिशन ऑफ कोड। अगर आपके पास कोई एक ही काम है बार बार जो आप कर रहे हो तो आप किसी वजह से कर सकते हो वो काम लूप की वजह से कर सकते हो। अच्छा भाई मुख्य एग्जाम्पल की क्लास एक लूप की क्या कंडीशन लगाना, जो हमने अभी करी क्लास के अंदर, ठीक है भाई। ये हो गया हमारे पास क्या भाई, सिंपल हमारा लूप। फिर हमारे पास क्या है, फ्लेक्स, बूलियन, एरे लेंथ एंड लूप इंटर क्या नाम है, लूपस इंटरप्रेटर्स पता नहीं क्या है, चलो मैं बता दूंगा भाई ये भी। अच्छा भाई फ्लैग का कॉन्सेप्ट हमारे पास अभी आएगा, हमने फ्लैग के कॉन्सेप्ट के लिए 50% काम कर दिया। ये आप लोगों ने क्लास काम करा है कंडीशन वाला, ये फ्लैग के कॉन्सेप्ट का स्टार्ट था। क्या चीज, चैप्टर नंबर 19 बूलियन ट्रू और फॉल्स। जो कंडीशन के लिए ट्रू फॉल्स होता है हमारे पास, ट्रू लगा दोगे इनफिनिट टाइम चलता रहेगा, फॉल्स लगाओगे लूप चलेगा ही। एरे की लेंथ क्या होती है, मैंने आपको आज पढ़ाया डॉट लेंथ, मतलब कोई भी एरे उसकी लेंथ तक हमें लूप चलाना हो। अच्छा जी फ्लैग का कॉन्सेप्ट है भाई, फ्लैग का कॉन्सेप्ट हमारे पास भी आएगा, सही है भाई। मैं सोच रहा हूँ अभी करवा दूँ आपको एक इसकी झलक ना, उससे अगली क्लास में रिवीजन हो जाएगा। हाँ करवा देता हूँ। फिर चैप्टर नंबर 20 हमारे पास फॉर लूप नेस्टेड। अच्छा भाई क्लास एक चीज कर ही लो बड़ी भाई, हमने अभी क्लास सिंपल क्या करा, वो टाइम नहीं मिलता। यूजर से इनपुट किया। अगर यूजर हमारी कनेक्शन में होता है हम उसको क्या बोलते हैं, वेलकम। मैंने बोला भाई यूजर नेम, मैंने बोला भाई जाफर, क्या बोला भाई वेलकम। भाई यूजर नेम बताओ, मैंने बोला भाई हमजा। कोई आउटपुट आया भाई, ना वेलकम का आया ना नॉट वेलकम का आया। चलो भाई आपने उसको वेलकम नहीं करना, उसको भगाओगे तो सही, सही है भाई, आप एग्जिस्ट नहीं करते, सही है, दफा हो जाओ, कुछ भी एक्सप्रेस है। आपने उसको भाई मतलब वो क्या कहते हैं चौराहे पर खड़ा कर दिया, उसने बोला है कि भाई सिर्फ हमजा कहा है भाई काली साहब के पास तो कोई है नहीं यहाँ पे। तो हमारे पास इफ तो है, हमारे पास एस नहीं है। आपने अपने लूप के अंदर इफ तो लगा दिया सर, क्या लगाना भूल गए, एस लगाना भूल गए। क्या लगाना भूल गए भाई, चलो भाई मैं एक सवाल करता हूँ भाई, एस लगा सकता है लूप के अंदर, आपने पढ़ा ही वाला कॉन्सेप्ट, फ्लैग वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा है आपने, क्या फॉर लूप के अंदर एस लगा सकते हैं। भाई पढ़ने वाला बच्चा क्लास में आया है, आपको अच्छा टाइम देगा ये है। तो भाई फॉर लूप के अंदर सिंपल क्लास क्या लगाया है, इफ सर आपने एल्स नहीं लगाया, लगा लेते भाई एल्स लगा दो। एल्स अगर कंडीशन ट्रू हो तो क्या बोलो उसको वेलकम, अगर कंडीशन ट्रू ना हो क्या बोला मैंने भाई, नॉट वेलकम। क्लास क्लियर है, चलो भाई मैंने बोला किसको वेलकम करो, किसको वेलकम करो भाई, वो जो बातें क्लास बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है ये और बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या बोला मैंने,
बिलाल एग्जिस्ट करता है नहीं करता? करता है ना? करता है सर एक्सिस्ट। क्या बोला इसने? इंटर। क्या हो गया सर इसको? क्या बोला अभी ये? अब भाई वापसी नॉट वेलकम। अब वेलकम। सब पे अब लूप खत्म। क्योंकि वो 3 पे चेक करा था ना, वो जो चेक करा था पहले ना, वो तो नहीं है ना, पहले इंडेक्स पे तो नहीं था, पहले इंडेक्स लूप सब पे चल रहा था। बाकी तीनों को बता रहा है कि वो नहीं है। नहीं करेगा ना, मतलब आपका आउटपुट क्या हो यहाँ पे? रॉन्ग आउटपुट हुआ। आप जहाँ पर सर्च करेंगे तो पहले पे करेगा सर। क्या करेंगे? आप जहाँ पर सर्च में देंगे ना तो पहले पे वेलकम कर लेंगे। हाँ लेकिन अब जाफर के अलावा तो कोई और आ सकता है ना। मतलब वो इंडेक्स जो है ना वो पीछे है ना, इसलिए जो है ना। वही आपका जवाब सही है, अब जवाब मुझे दे दो। तो भाई अब सीन ये क्लास, हमारे पास बिलाल एग्जिस्ट तो करता है, हमारा बिलाल जो है एरे के अंदर एग्जिस्ट तो करता है, लेकिन भाई हमारे सिस्टम ने बिलाल देखिए पहले क्या बोल दिया उसको, यानी नॉट वेलकम, कट जाओ। फिर बिलाल चलो वो अच्छा बंदा था, उसको बोले चलो ओके कर लेते हैं, इंटर प्रेस। फिर हमारे सिस्टम को क्या बोल रहा है? नॉट वेलकम। बिलाल ने फिर ओके करा, नॉट वेलकम। फिर कहता है अब वेलकम। बिलाल बोले क्या पागल सिस्टम है भाई ये, मुझे 3 बार बोल रहा है नॉट वेलकम, फिर बोल रहा है क्या मुझे? अब मसला देखो, फर्स्ट टाइम हमारा लूप चला क्लास, फर्स्ट टाइम लूप चला, बिलाल क्या जाफर के इक्वल है? क्या बिलाल जाफर के इक्वल है? कंडीशन क्या होगी? कंडीशन क्या होगी? फॉल्स। क्या चाहिए आपके पास? फिर सुफियान आया, क्या बिलाल सुफियान की इक्वल है? कंडीशन क्या होगी? लूप एल्स चल गया आपके पास। फिर लूप चला, क्या आपके पास बिलाल जो है वो हमाद की इक्वल है? क्या चला? एल्स। क्या बिलाल बिलाल के इक्वल है? कंडीशन ट्रू, आपके पास अलर्ट चला वेलकम, और आपका लूप यहाँ पे क्या हुआ? बंद। मतलब ये हुआ कि भाई आप अपने लूप के अंदर जो ना क्लास इफ और एल्स दोनों एक साथ नहीं लगा सकते। हम अपने लूप के अंदर भाई कभी भी जो ना भाई इफ और एल्स दोनों नहीं लगा सकते, ना लगाते हैं कभी, वरना भाई इस तरीके का भंड होगा। अच्छा अब जाफर आया, वेलकम करा, लूप खत्म। क्यों? क्योंकि भाई जाफर के इक्वल है, 0 इंडेक्स में जाफर मिल गया और लूप खत्म हो गया। अगर मैं कर दूं सुफियान, क्या कर दूं मैं? पहले बोल रहा भाई नॉट वेलकम, और भी क्या बोल रहा है? वेलकम। मतलब पहले इंडेक्स के ऊपर सुफियान मैच नहीं हुआ तो इसने बोला नॉट वेलकम, फिर इंडेक्स के ऊपर मैच हो गया तो हमने क्या बोला? भाई वेलकम। तो इसका मतलब ये कि हमारे पास लूप के अंदर जो इफ एल्स अंदर लगाए ना भाई, इसमें भंड है, और भंड है सामने बच्चा क्लियर है, क्योंकि हमारे पास एक एक वैल्यू चेक होती रहेगी, मैथमेटिक्स में एक एक वैल्यू चेक होगी, या तो ट्रू होगा या क्या होगा? फॉल्स होगा। पहले बताओ मसला समझ में आया या नहीं आया? कितने लोगों को मसला क्लियर है भाई, और कितनों को मसला क्लियर ही नहीं है? अब इस मसले का सोल्यूशन, भाई आप लोगों ने अपने फॉर लूप के अंदर ये जो इफ के साथ क्या लगाया? एल्स लगाए ना, ये एल्स हम लगाएंगे नहीं इसके अंदर, एल्स इसके अंदर लगाएंगे नहीं हम लोग क्या करेंगे क्लास, हम लोग बनाएंगे एक वेरिएबल। क्या बनाएंगे हम लोग? एक वेरिएबल। मैंने बोला बार एक मैच, क्या बोला हमने इसको? बार एक मैच का मतलब क्या है? अगर मिल गया तो भाई ये ट्रू होगा, और अगर नहीं मिला तो ये बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू क्या होगी? फॉल्स होगी, क्योंकि आपको अभी तो नहीं मिला ना, या मिल गया आपको? भाई जवाब दो ना क्लास। आपको इस लाइन नंबर 136 तक, इस स्टेज तक क्या वैल्यू मिली है? भाई वैल्यू सर मिली नहीं मिली ये तो लूप डिसाइड करेगा ना। ये कौन डिसाइड करेगा? लूप डिसाइड करेगा। ये हमारे लूप से बिल्कुल डिसाइड होगा। तो हमने क्या बोला? इस मैच इक्वल्स टू, चलो मैं कहता हूं उसको भाई सिंपल क्या नहीं मिला, मैंने क्या बोला इसको? नहीं मिला भाई, हमें वैल्यू नहीं मिली। क्लास क्लियर है? कोई मसला? अब हमारा लूप चला, क्या चला हमारा? मेरा सवाल, इस पूरे लूप के अंदर वैल्यू कहां मिलेगी आपको?
लूप में इस पूरे लूप के अंदर हमने कोई ऐसा काम करा है जो बताएगा कि हाँ जानी वैल्यू मिल गई? इसके अंदर करा है ना, करा हुआ तो ऑलरेडी। कंडीशन में मिलेगा जो भाई वेलकम है ना, वेलकम कब चलेगा? जब वैल्यू मिल रही होगी, क्या नहीं? बताओ ना भाई, ये एस कब चलेगा? भाइयों पहली रॉ से लेके मैं आखिर तक सवाल कर रहा हूँ, ये कंडीशन कब चलेगी? जब वैल्यू मिलेगी, मतलब नहीं चलेगी कंडीशन। भाई जब कंडीशन चल जाए, मतलब वैल्यू मिल जाए, आप इस कंडीशन के अंदर, कहाँ पे? इस कंडीशन के अंदर इस वेरिएबल को ना रीइनिशियलाइज कर लो। क्या कर लो? रीइनिशियलाइज मतलब होता है अपडेट करना। अपडेट कर लो। अगर वैल्यू मिल जाए, कंडीशन ट्रू, मैंने बोला इस मैच अच्छा फिर वैल्यू नॉट वैल्यू मिल गई। कितने लोग क्लियर है? हमने सिर्फ जस्ट क्या करा? कुछ भी नहीं करा भाई, ये तमाम काम हमारा वही पुराना वाला ही है। हमने सिर्फ एक काम करा है, क्या? एक वेरिएबल क्रिएट करा जिसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या है? नहीं मिली वैल्यू। अगर हमारी कंडीशन ट्रू हो जाए, पर यूजर को क्या बोले भाई? वेलकम। वेलकम बोलने से पहले हमने क्या बोला भाई? वैल्यू मिले। क्लास यहाँ तक क्लियर है या नहीं है? हमने क्या करा? लूप खत्म होने के बाद कंसोल करवाइए। किसको कंसोल करवा दिया? इस मैच को। भाई थोड़ा सा एक्टिव हो जाओ क्लास सारे। क्या कंसोल करवाया हमने? इस मैच मैंने बोला भाई जाफर। क्या बोला मैंने? दिमाग में थोड़ी भाई आप अभी पिक्चर क्रिएट करो। आपकी जावास्क्रिप्ट चली, जावास्क्रिप्ट में सबसे पहले भाई प्रॉम्प्ट लिया आपसे। मैंने बोला जाफर। मेमोरी में एरे क्रिएट हुआ, मेमोरी के अंदर एक वेरिएबल क्रिएट हुआ इस मैच, जिसकी वैल्यू क्या है? नहीं मिली वैल्यू। लूप चला। लूप के अंदर जो कंडीशन है, क्या वो ट्रू होगी नहीं होगी? ट्रू होगी ना, क्योंकि भाई प्रॉम्प्ट में क्या है? जाफर, और जाफर एरे के अंदर एग्जिस्ट करता है। तो कंडीशन ट्रू या फॉल्स? ट्रू। कंडीशन जैसे ही ट्रू हुई, कंसोल हुआ अलाउ। इस मैच जो हमारे वेरिएबल में था, मेमोरी में था, उसकी वैल्यू क्या हो गई? मिल गई। वैल्यू मिल गई। हमने क्या करवाया? अलर्ट। क्या करवाया? वेलकम। लूप खत्म। अब हमारे पास क्या प्रिंट होगा यहाँ पे कंसोल पे? इस मैच की वैल्यू कंसोल करवा लो। उससे पहले मैं बोला वेलकम, और वेलकम के बाद से मुझे क्या बोला? वैल्यू मिल गई। क्लास क्लियर है? रिफ्रेश करा, मैंने क्या लिख दिया इसके अंदर? अरसलान लिख दिया मैंने। क्या लिख दिया मैंने? प्रॉम्प्ट में क्या आया? अरसलान आया। मेमोरी के अंदर नहीं है। एरे क्रिएट हुआ। तो जाओ, मेमोरी में क्या क्रिएट हुआ? मेमोरी के अंदर इस मैच क्या नेगेटिव हुआ? नहीं मिली वैल्यू। लूप चला। फॉल्स। भाई एक एक करके वैल्यू चेक करेगा, क्या अरसलान इस एरे के अंदर है? नहीं है। नहीं है। लूप खत्म। इस मैच क्या मिलेगा आपको? नहीं मिली। भाई नहीं मिली वैल्यू, क्योंकि भाई हमारे पास इस मैच अपडेट हुई। क्लियर हुआ? अब देखो क्या मिला? नहीं मिली। नहीं मिली वैल्यू। अलर्ट दिलवा सकते हैं इसको? किसको? अलर्ट नहीं करवाना, करवाने की नीड नहीं अलर्ट करवाने की। इसका पर्पस ये देखते हैं अभी जरा। नहीं मिला वैल्यू, मैंने क्या करा? सिंपल इफ। क्या लगाया मैंने? भाई कंडीशन तो लगा सकता हूँ ना मैं, या पाबंदी मेरे पास कोई? भाई लूप का मतलब ये थोड़ी कि आगे जावास्क्रिप्ट पे कोई काम ही नहीं होगा, ऐसा तो नहीं होगा ना। लूप के बाद तो मेरी मर्जी है भाई, मैं वापसी एक और लूप बना दूं, वेरिएबल बना दूं, कंडीशन लगा दूं, वो तो मेरी मर्जी है भाई, मेरा दिल करे जो करूं मैं, या नहीं? मैंने कंडीशन लगा दी। मैंने कंडीशन को क्या बोला? जानी अगर इस मैच किसके इक्वल हो? नहीं मिली। किसके इक्वल हो? नहीं मिली वैल्यू के इक्वल हो। किसके इक्वल हो? तो आप अलर्ट कर दो यूजर नॉट एग्जिस्ट। समझ में आया नहीं आया? यस। ये कंडीशन जब ही चलेगी जब आपके पास
अंदर वाली कंडीशन ट्रू नहीं होगी। बात समझ में नहीं आई? अब देखो भाई, मैंने बोला जाफर, क्या कहा मैंने? क्या बोला इससे मुझे? इस मैच की वैल्यू क्या थी? वैल्यू मिल गई। तो क्या आपकी कंडीशन ट्रू हुई? नहीं हुई। मैंने कहा अरसलान, क्या हुआ? यूजर नॉट एग्जिस्ट। क्यों? इस मैच में मुझे क्या मिला? नहीं मिली वैल्यू। हमारी कंडीशन ट्रू हो गई या नहीं हुई? तो भाई इस कॉन्सेप्ट को हम लोग कहते हैं फ्लैग। क्या कहते हैं? फ्लैग। फ्लैग फ्लैग झंडा फ्लैग है कि भाई अगर जब भी क्लास, चलो फ्लैग को भी छोड़ो, जब भी हमें अपने लूप के अंदर इफ एल्स लगाना होता है, क्या लगाना होता है? इफ एल्स। हम लोग यही टेक्निक भाई यूज करते हैं हमेशा। इसके अलावा हमारे पास कोई दूसरा तरीका नहीं है इफ और एल्स को चेक करने का। भाई वो समझ में आया? क्या बहुत ज्यादा मुश्किल लगा आपको? मुश्किल लगा, मुश्किल। सर ये फॉर लूप के ये दूसरा एफ जो है ना वो बाहर है ना, तो ये कनेक्ट कैसे है मतलब कौन सा? के साथ? ये जी सर। तो ये लूप से कनेक्ट है ही नहीं। सर ये तो बाहर है ना। हाँ ये बता रहा हूँ, लूप से कनेक्ट नहीं है। जी सर, तो किस इस तरह मतलब तो ये जावास्क्रिप्ट तो चलेगी ना। लूप खत्म हो गया, लाइन बाय लाइन कोड का जो लूप खत्म हो गया ना, जावास्क्रिप्ट थोड़ी खत्म हो गई। जावास्क्रिप्ट के बाद तो लूप के बाद भी पढ़ना। जावास्क्रिप्ट में कॉम्प्यूटर चलाएगी। जावास्क्रिप्ट ने पहले वेरिएबल क्रिएट करा, प्रॉम्प्ट लिया यूजर से। मेरे ध्यान में ब्लॉक्स को वो आ रहे हैं ना कि इसके अंदर तो ये है जो ये समझ पाएगा कि इसके लिए या हाँ इसके लिए नहीं, तो वही तो बता रहा हूँ, इसका और इसका कोई ताल्लुक ही नहीं है। अच्छा कह रहे हैं लूप के अंदर क्यों नहीं है? इसका लूप का और कंडीशन का कोई ताल्लुक ही नहीं है। नहीं चलेगी वरना ऐसा ही है। ये तो जावास्क्रिप्ट है ना, पहले ये होगा, फिर ये चलेगा, फिर ये चलेगा, फिर लूप चला, लूप खत्म, जावास्क्रिप्ट खत्म नहीं, लूप खत्म हुआ है बस। फिर क्या चेक कर रहे हैं? कंडीशन और चेक कर रहे हैं। क्या भाई हमारी ये वाली वैल्यू लूप में क्या अपडेट हुई या नहीं हुई? अगर तो लूप में अपडेट हो गए, इसका मतलब आप कंडीशन नहीं चलानी। अगर ये वाली इस मैच वाली वैल्यू लूप में अपडेट नहीं हुई, अगर अपडेट नहीं हुई तो कंडीशन को चला। क्लियर हुआ? कितने लोग क्लियर भाई? अच्छा भाई, इस कंडीशन का लूप से कोई दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है भाई, कोई वास्ता नहीं है, टेक्निकली नहीं है। हमने अपनी आसानी के लिए क्या करा है? मतलब अपनी आसानी के कह रहा हूं, हमने अपने काम को भाई अचीव करने के लिए ये कोड लिखा है, ये लॉजिक लिखी है। मतलब हमारे लिए ये लॉजिक इंटरलिंक है। हमारे लिए लॉजिक क्या है? इंटरलिंक है। लेकिन जावास्क्रिप्ट के लिए लॉजिक इंटरलिंक मतलब ये कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना कि भाई लूप को कैसे पता है क्या है। लूप को नहीं पता और बताना भी नहीं है भाई। लूप अपनी जगह, ये कंडीशन अपनी जगह, ये सेपरेट कंडीशन है बिल्कुल। इसका इससे या इस कंडीशन से कोई दूर दूर तक ताल्लुक और वास्ता नहीं है। अब बताओ क्लास में कोई मसला? आगे बढ़े? नो सर। 12 बजे पढ़ लेते आज। क्लास क्लियर है? कोई मसला, कोई सवाल? चले भाई, आज के बाद उसके इतना काफी है। अगली क्लास के अंदर भाई हमारे पास